हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बैंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि मुझे डिस्निया हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोल्ड अचानक से मुझे हो गया, तो आवाज़ थोड़ा सा, अब तो खैर माइक है तो आवाज़ सही आती ही होगी। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मैरिज, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, बीमार, कोई बीमार हो सकता है यहाँ पे, तकलीफ़ हो सकती है, या फिर किसी तरीके की बीमार मानसिकता जिसको कहते हैं ये वो भी हो सकती है, कोई कमज़ोरी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी है, म्यूचुअल लव की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्फ्यूज़न, पर कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, पुश एंड पुल, ओके। धक्का मुक्की चल रही है क्योंकि बॉटम की एनर्जी पुश एंड पुल की है, तो ये बेसिकली इश्यूज़ हैं जिन पे पुश एंड पुल चल रहा है। मैरिज को लेकर के धक्का मुक्की चल रही है, कोई तकलीफ़ हो सकती है, या बीमारी को लेकर के धक्का मुक्की चल रही है, मतलब हो सकता है कोई बीमार है इस वजह से हो रहा हो, या किसी की बीमार मानसिकता है कि किसी तरीके की सिकनेस, कमजोरी, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्टी बिहेवियर, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ना, गुस्सा ज़्यादा आना, या किसी तरीके का एडिक्शन, नशा वगैरह करना, या कोई भी चीज़, या फ्लर्टी नेचर, ठीक है, रिलायबल ना होना, झूठ बोलना, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। सबके लिए अलग अलग होगा, वो कोई एक्चुअल में बीमार भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल लव को लेकर के भी खिंचतान हो सकती है कि सामने वाले सब, तो आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, आप उसे कर रहे हो, आपके पर्सन को लगता है कि वो आपसे करते हैं, आप नहीं कर रहे हो। कन्फ्यूज़न है मेंटल, उसमें भी पुश एंड पुल है। कभी आपको लगता है चीज़ें ठीक हैं, कभी लगता है नहीं ठीक है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रिश्ता अच्छा है, प्यार है, कभी लगता है छोड़ो यार नहीं है, टॉक्सिक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को लेकर के भी पुश एंड पुल, तो ये आपके बेसिकली इश्यूज़ हैं क्योंकि बॉटम की एनर्जी पुश एंड पुल की है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम रीडिंग के फर्स्ट हाफ में आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे ओवरऑल क्या है, और उसके सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपनी देखनी है तो आप आगे एक वीडियो को स्किप करके देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए फुल ही देखा करें, क्योंकि बीच बीच में जब आप देखते हो तो आपको कहानी ठीक से समझ नहीं आती। और अगर फर्स्ट हाफ देखोगे तो अगर वहाँ पे करंट फीलिंग अलग, आपके लिए अलग, तो इसका मतलब है कि कोई और है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो भी क्लैरिटी आपको मिलेगी।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमें पता नहीं क्यों डाउट होता है बीच बीच में कि पता नहीं रीडिंग रिकॉर्ड होगी भी कि नहीं होगी। परसों नरसों मैंने 40 मिनट 40 प्लस की कुछ थी और मैंने नहीं, वो आवाज़ ही नहीं आई उसमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। शादी को लेकर के तो शायद बातचीत हो रही है यहाँ पे, शादी 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 लेकर के। हाँ आ गया, वही चीज़ आ गई, एडिक्शन। द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, किसी की ईगो से ऑपरेट करना पड़ रहा है। द एम्प्रेस हो सकता है कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना है बट हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, ये चीज़ है। ठीक है, कोई एम्प्रेस उनके माइंड में हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो बहुत एटीट्यूड वाला इंसान है और कॉन्फिडेंट इंसान है। ये पीछे पीछे भागने वाले लोगों में से नहीं है। जो भी एम्प्रेस की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी जो होती है ना, काफ़ी ईगोइस्टिक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है इनके अंदर, मतलब, और ये किसी के पीछे चेज करने वालों में से नहीं होते। तो किसी ऐसे इंसान को लेकर के ही ये सोच रहे हैं, इनके माइंड में है, जिसके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं। अब ये इनके अपने पार्टनर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे फैमिली की, प्रेगनेंसी की भी बात है। तो हो सकता है आप अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे मैं इतना सब कुछ बोलती रहती हूँ कि अगर आप मैरिड हो तो, अगर आपके हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो या अदर, मैं सब कुछ बता देती हूँ। फिर भी कुछ लोग, मैम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग करिए, मैम प्लीज़ एक मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग बनाइए। मतलब ऐसे क्यों बोलते हो? इसमें मैरिड वर्ड मैं यूज़ करूँगी, मैं कम से कम 50 बार ये वर्ड यूज़ करूँगी हर स्टेज पे। फिर भी ये गुंजाइश रही जाती है कि मैं अलग से पर्सनल रीडिंग बनाऊँ उस चीज़ के लिए, है ना। और ये कोई है जो इनसे इमोशनली मूव ऑन कर गया, या ये खुद भी इमोशनली, मतलब ये बंदा तो कर ही गया है इनसे इमोशनली मूव ऑन। बंदा है, बंदी है, कोई भी है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर नहीं बताते। ठीक है, जेंडर नहीं हम लोग प्रिडिक्ट करते, क्योंकि यहाँ पे लड़का लड़की जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे होता है डिवाइन, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी होती है। अब वो डिवाइन है कि डिस्टॉर्टेड है, वो अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, आप लड़का हैं, लेकिन अगर आप इमोशनल है, रीडिंग देख रहे हैं, अपनी तरफ से ही अपने पार्टनर की देख रहे हैं, तो आप फेमिनाइन एनर्जी में आते हैं। लेकिन अगर आप लड़के हैं और चाहे वो लड़का है या लड़की है, किसी के लिए भी ठीक है, तो आप लड़के हैं और लेकिन फिर भी आप फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे, और जिनके लिए देख रहे हो वो लड़की हैं लेकिन फिर भी मस्कुलाइन एनर्जी में आएंगे। लेकिन अगर आप लड़की हैं, ठीक है, सॉरी लड़के हैं, लेकिन आप रीडिंग तो देख रहे हो, लेकिन रीडिंग रिवर्स में देख रहे हो, मतलब आपको लग रहा है देखें अच्छा रीडिंग में क्या आया है। सपोज कि आपके पार्टनर ने आपके साथ शेयर कर दिया कभी, और आप भी रीडिंग देखने लग गए, और अब आप क्या कर रहे हो, उल्टे तरीके से रीडिंग देख रहे हो। मतलब जिनके लिए देख रहे हो उनकी तरफ से ही देख रहे हो कि देखें ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, किस तरीके से है। तो अगर इस तरह से उल्टा करके देख रहे हो तो फिर आप मस्कुलाइन एनर्जी में ही हो, फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हो। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, चलो मैं बता ही देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस अब तक तो नहीं दिखा है, लेकिन सभी साइन होंगे यहाँ पे, क्योंकि अंदर बॉटम में होगा, नहीं तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है। पेशेंट आप सॉरी आपके पर्सन जो है, इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा धोखा मिला है कहीं से, कोई है जो इनसे इमोशनली दूर हो गया है। किसी के साथ फैमिली थी, लेकिन अब शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है। हो सकता है उस पर्सन ने शादी कर लिया है किसी और के साथ में, या शादी ये करना चाहते थे। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं सारी प्रोबेबिलिटी बताऊंगी, अलग अलग लोग हैं, सबके हिसाब से तुम्हारी सिचुएशन में क्या मैच करता है आप अपने हिसाब से ले लेना। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन, आप मतलब जिस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। ठीक है, और उनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, अगर करना चाहते थे तो नहीं हो पा रही है, उन्हें और ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं फिर भी उनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं थर्ड पार्टी। अगर यहाँ पे फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, तो वहाँ पे इनकी, या अभी इनके खुद के पास ही ऑप्शन है, ये खुद ही कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। और हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, जहाँ पे फैमिली बनाना चाहते थे या डाउट कर रहे हैं सामने वाले के ऊपर कि वो इंसान थर्ड पार्टी लेकर के अपनी फैमिली में खुश हो गया है वो, और इनको एज ए ऑप्शन उसने ट्रीट किया है।
किसी को लेकर के ही ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी जो हमें, अच्छा किसी ने कमेंट किया था किसी ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे उसी तरीके से हम कार्ड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताता है। आप हमसे ये उम्मीद मत करो जब तक आपकी, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, आपकी एनर्जी, हम यहाँ पे जो कार्ड आए हैं उन कार्ड का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब वो प्रिडिक्शन आपकी सिचुएशन के हिसाब से कैसे मैच करता है आपके ऊपर। यहाँ पे 15, 16, 18 साल वाले देख रहे होंगे, एक तरफ यहाँ पे 30+, 30, 40 वाले देख रहे होंगे, एक तरफ यहाँ पे 70, 80 वर्ष वाले भी देख रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो फाइनेंशियली जो अभी स्टेबल ही नहीं होंगे, जिनकी भी शादी करने की उम्र ही नहीं हुई, या उनका पास फाइनेंसेस ही नहीं है, या बहुत सारे लोग होंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े होंगे, जिनको शादी करनी ही नहीं है, जिनको मालूम है कि उनको शादी नहीं करनी, बस उन्हें रिश्ता रखना है कि रिश्ता बना रहे। तो यहाँ सबकी सिचुएशन अलग अलग है, तो हम उसके हिसाब से बताते हैं, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग की तरह इसको मत देखा करो। पर्सनल रीडिंग की मिल जाती है अलग बात है, लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है ये आपकी, ध्यान रखो। ज़्यादा क्लैरिटी आपको अपने हिसाब से चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। यस, इनको ऑप्शन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं, या तो इन्हें खुद किसी को धोखा देना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़्यादातर एनर्जी लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, या तो ये इनकी एनर्जी आपकी है, आपके लिए देखेंगे तो अभी देखेंगे। इन्हें ऐसा लग रहा है कोई एम्प्रेस है इनकी लाइफ में, जहाँ पे कोई वो इन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। जिस इंसान ने, इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने सिर्फ इन्हें यूज़ किया है, अभी वो इमोशनली इनके लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसने सिर्फ इनका इस्तेमाल किया, फिजिकली अट्रैक्टेड था वो पर्सन या थी, और उसने इन्हें ऑप्शन की तरह यूज़ किया है, ठीक है। हो सकता है उसने कहीं और शादी कर ली है कहीं पे भी, या करने जा रहा है, जा रही है, ये भी एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, मतलब इनको वो इंसान सेल्फिश नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, पर इनकी वेटिंग एनर्जी है। वो इंसान ना तो इनको कम्युनिकेट कर रहा है या कर रही है, और ना ही उस इंसान की तरफ से किसी तरीके का कोई वेट किया गया। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इनके जो भी इनका समय था, ख़राब समय था, जहाँ पे इन्होंने उम्मीद की थी कि जब तक जॉब नहीं लग जाती है, जब तक फाइनेंसेस नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे लिए वेट करो। मेरी नाक बिल्कुल चोक हो गई है, अभी मुंह से मैं बात करूँ कि सांस लूँ यार। आज पूरा दिन हो गया मेरे को ऐसे, बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने उस इंसान से कहा था कि वो वेट करे इनका, जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस सही हो जाएगा, जब इनका करियर सेट हो जाएगा, बिजनेस सेट हो जाएगा, फिर ये उससे मैरिज करेंगे। बट शायद उस इंसान ने वेट नहीं करा हो, उसे कहीं कोई अच्छा ऑप्शन मिला और वो निकल लिया है या निकल जाएगा, ऐसी कंडीशन इन्हें लग रही। तो ये बहुत, इन्हें ऐसा लग रहा है वो इंसान इन्हें धोखा दे रहा है, ये उसे याद कर रहे हैं, बट वो इंसान इनको या तो इंतज़ार करवा रहे हैं, इनको ऑप्शन इनका क्लियर ही नहीं कर रहा है, इनको ना तो ये प्रपोजल अगर दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या उधर प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो प्रपोजल दे नहीं रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जिसको ये याद कर रहे हैं वो इंसान ही इनको धोखा दे रहा है। ये एम्प्रेस की एनर्जी है, कोई है इनके माइंड में। द डेविल, इस बात से इनको बहुत बेचैनी है, गुस्सा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है सैम्प्रेस के लिए। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई करिए, द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यस सेम एनर्जी है। एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वेंड्स ऑलमोस्ट सेम होती है, एक ही जैसी एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, बट थर्ड पार्टी, इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो इंसान शायद इनको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, बट वो इनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहा बंदा, ठीक है। सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, इनको बहुत एडिक्शन है उसके लिए, लेकिन वो इंसान इनके एडिक्शन को समझ नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़, इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान सामने वाला सेल्फिश है और उसने इन्हें सिर्फ यूज़ किया है, इन्हें हर्ट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर के आया है, क्योंकि वो सेल्फिश इंसान है इनके हिसाब से अभी ऐसी एनर्जी। तो इस बात को लेकर के इनके अंदर बहुत सारे भाव हैं, जलन है, चिढ़ है, गुस्सा है, लेकिन ये अट्रैक्टेड बहुत है उस इंसान की तरफ, ठीक है। अट्रैक्शन भी इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, एडिक्शन है उस इंसान को, ऐसा लगता है जैसे ये बंधे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे उस इंसान से, उस रिश्ते से, एक टॉक्सिक अटैचमेंट है उस इंसान से। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ पेंटिकल, इन्हें ऐसा लगता है जैसे उस इंसान ने कोई जादू कर दिया इनके ऊपर, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये किसी की तरफ बहुत आकर्षित हैं एक्चुअली, ठीक है।
इनका थोड़ा सा लस्टी बिहेवियर, फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें कहीं हो रहा है और वो इंसान इनसे दूरी बना रहा है, एक दूरी मेंटेन करके रख रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, या कोई इंसान इनसे दूर जा रहा है इंटेंशनली, ठीक है। या तो वो जगह शिफ्ट कर रहा है, ऑफिस शिफ्ट कर रहा है, अगर ये एक ऑफिस में थे या एक स्कूल कॉलेज में थे या एक शहर में रहते थे या पड़ोस में रहते थे, कहीं ना कहीं कुछ था जो पास में थे, तो ये ट्रांसफ़र मूवमेंट दिखता है कहीं पे। या फिर अगर ये कहीं किसी से दूर रहते हैं और ये उसके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है उस इंसान से और वो इंसान इनको आने नहीं दे रहा है, इस वजह से इनको क्या है, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रही है। यहाँ पे ये चीज़ इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उस इंसान ने इनको अकेला, लेफ्ट इन कोल्ड, अकेला छोड़ दिया है और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है। इन्हें बहुत दुख हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि इन्हें किसी ने प्यार, इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है। इस एम्प्रेस का प्यार इन्होंने बेसिकली खो दिया है। कोई इंसान है इनकी ज़िंदगी में जिससे ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, हम देखते हैं कि वो आपके आप हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे इन्हें लग रहा है कि प्यार खो दिया है, तो ये उसकी यादों से एक्चुअली थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ होने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, ये स्टैंड नहीं ले पाए, इसलिए इन्होंने रिश्ते को खो दिया है। सेम एनर्जी, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और उस इंसान के अंदर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो इंसान इन्हें अपने पास आने नहीं दे रहा है, कंफ्यूज है। सेम इनकी भी एनर्जी वही है कि इन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं क्योंकि किसी की तरफ आकर्षित तो हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उस इंसान का प्यार तो खो गया है, तो अब उस इंसान के साथ रहने का फ़ायदा क्या है। तो ये चाहते हैं कि अब उसकी याद मुझे ना आए, मैं नहीं याद करना चाहता या नहीं याद करना चाहती। सोच समझ के निर्णय लेते हैं, चूज़ करते हैं, कहीं कोई ऑप्शन जहाँ पे हैं उन ऑप्शंस में से देख लेते हैं कोई जो ज़्यादा अच्छा हो, जो हमारे लिए सही हो, जो मुझे सच में प्यार करे। ये चाहते हैं कि ये खुद की, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सेल्फ लव को दिखाती है। ये इंसान खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ये किसी के पीछे भागने वालों में से नहीं है। इन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो शायद बार बार इनको पीछे भागे इनके, क्योंकि इनकी थोड़ी सी टॉक्सिक मेंटेलिटी हो सकती है। ये गलती नहीं रियलाइज़ करते हैं, ये चाहते हैं कि गलती भी करें तो भी सामने वाला इनसे नाराज़ ना हो, इनके साथ रहे, इनको 24 घंटे मनाए, हमेशा वही इंसान झुके। तो ये ऐसे इंसान के साथ हैं और ये हैं किसी ऐसे, याद किसी ऐसे इंसान को कर रहे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है और उसके साथ में है। तो ये उसका वो स्टारडम है ना, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी मैरिज या तो टूट रही है या मैरिज का सपना यहाँ पे टूट रहा है, कुछ है बॉन्डिंग जो ख़त्म हो रही है यहाँ पे, इन्हें इतना पता है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं या प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठानी है अगर इनको, तो इसके लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। इन्हें नहीं लगता कि अभी प्रिपेयर्ड हैं कि प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इनको कन्फ्यूज़न है अपनी लायबिलिटी पे, ठीक है। अब कि मैं पता नहीं उस इंसान के लिए रिलायबल रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा, या वो इंसान मेरे लिए रिलायबल रहेगा कि नहीं रह पाएगा, मेरे पास फाइनेंशियल्स इतना है कि मैं उस इंसान की देखभाल कर सकूं, सब कुछ कर सकूं, इस रिश्ते को आगे परस्यू कर सकूं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सब चीज़ें ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, यही सब चीज़ें आप लोगों के बीच में पुश एंड पुल लेकर के आ रही हैं, ठीक है। एक तो पास्ट में जो कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है वो प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके एंड से, चाहे वो इनके एंड से, पहले इनके एंड से हुई होगी, अब दूरी है तो अब इन्हें डाउट हो रहा है, या फिर हो सकता है अब सच में कोई थर्ड पार्टी किसी के साथ में फ़ोटो वोटो डाल रहे हो तो इनको जलन हो रही है। तो इनको लग रहा है कि वापस सब चीज़ें वैसे ही हो रही हैं, इन्हें लग रहा है कि प्यार तो खो दिया है, तो अब इन्हें यहाँ पे लगा, तो इन्हें ये भी लगता है कि शादी करने का क्या ही फ़ायदा होगा ऐसे इंसान के साथ जो हमें प्यार ही नहीं करता है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि शायद, और इन्हें डाउट भी है कि शायद अब सामने वाला मुझसे प्यार करना ही नहीं चाहता, मैरिज ये भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए ये अपने इमोशंस को हाइड करके बैठे हुए हैं। चीटिंग वगैरह है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, वेटिंग एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, फैमिली से बात करना चाहते हैं बट सीक्रेटिव हैं क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है, इनको क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि सामने वाला अब इनके लिए रिलायबल है भी कि नहीं है, ठीक है। ये न्याय करना चाहते हैं, जजमेंट और जस्टिस साथ साथ हैं, ये न्याय करना भी चाहते हैं और न्याय मांग भी रहे हैं उस इंसान से, चाहते हैं कि बराबरी हो। अगर वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है तो दुआ कर रहे हैं, प्लीज भगवान उसे भी यही दंड देना, जिससे इसने मुझे दूसरे के लिए छोड़ा इसको भी वो छोड़ के चला जाए। इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पे। एंगर इश्यूज, गुस्सा है इनके अंदर। अरे भाई आ जाओ भाई, मेरी नाक खोल दो। मुझे थोड़ा ठीक हो गया था शाम में, पर अभी एसी में जाके बैठ गए, ध्यान नहीं दिया, गर्मी बहुत थी तो उसकी वजह से फिर से हो गया।
चलिए अब अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए, हम उनकी देखते हैं कि क्या है एनर्जी आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ये अपने आप खुला है, ठीक है। द सन, सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। मैरिज को लेकर के बात चल रही है। ये देखो यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे मैरिज, यहाँ 2 ऑफ कप्स, ये 2 ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, क्लेम करो रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ बस आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई दो सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कहीं से अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन भी हो सकती है। बट आप थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के लिए, कि आपके पर्सन मैरिड हैं यहाँ पे ये चीज़, या फिर आप मैरिड हो, या आप दोनों मैरिड हो सकते हो। आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ 10 सन चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ज़िंदगी जो भी हो ना बहुत खूबसूरत हो, शादी हो, बच्चे हो, खूब सारा पैसा हो, हर तरीके की अबंडेंस हो, सब कुछ हो, ऐसा ये चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली वाली वाइब्स हैं यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स वाली, ये वही चाहते हैं आपके साथ में। सेलिब्रेशन चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, मौज मज़ा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप हो, फ्रेंड्स हो, ये तो मौज मस्ती हो खूब सारी। द मैजिशियन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ। ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है। अगर हो सकता है कहीं से अगर कोर्ट वगैरह, अगर लीगल कोर्ट मैरिज करनी है या कहीं से डिवोर्स लेना है या कुछ भी चीज़ें हैं तो वहाँ पे ये कुछ लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं। हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हो, वहाँ पे भी जा कर के ये मांग रहे हो कि प्लीज़ ये सब कुछ चीज़ें हो जाएं, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर है जिसमें कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं ये अपने आप को, या इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के लिए आप दोनों या कोई एक किसी ऐसी जगह पे हैं, या तो किसी ऐसी टॉक्सिक मैरिज में हैं जहाँ से निकल नहीं सकते, या फिर इनकी कंडीशन ये है कि फैमिली इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि ये वहाँ से निकल नहीं सकते, मतलब ये इंडिविजुअली अपना कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। या कोई लीगल कोर्ट वगैरह हो सकता है कुछ लोग जेल में हो सकते हैं। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई केस वगैरह लग गया है या लगने वाला है जहाँ पे सज़ा वगैरह हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन द सन को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने वही बोला ही था कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपकी तरफ से प्यार आने का वेट कर रहे हैं। इनको अपने घर पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले इन्हें कन्फर्मेशन, अगर बात नहीं किया है तो, और अगर फैमिली ऑलरेडी जानती है तो इन्हें आपसे मैरिज करनी है, लेकिन उससे पहले इनको ये जानना है कि क्या आप इनमें इंटरेस्टेड हो। क्लैरिटी इनको चाहिए, क्या आप इन्हें अभी भी प्यार करते हो कि नहीं करते हो, ये इस बात का कंफर्मेशन चाहिए। इसी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में डिले हो रही हैं। और फाइनेंसिस भी हो सकता है कि फाइनेंस, इनको इतना पैसा लाना है, फैमिली को स्टेबल करना है यहाँ पे चीज़, क्योंकि ये कोई कलेश नहीं चाहते, ये खुश रहना चाहते हैं कि घर हो, फैमिली मेम्बर्स भी हों, सब लोग खुश हों, आप भी हो, पार्टनर मतलब आपके पार्टनर भी हों, सभी लोग हों, बच्चे बच्चे हों, एक हैप्पी फैमिली हो, फुलफिलिंग फैमिली, अबंडेंट, पैसा भी होना चाहिए, संपन्नता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली शादी वादी तो कर लिए बट पैसे वैसे है नहीं। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, बहुत दिक्कत हो रही है यार। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट आप गुस्सा हो, ठीक है। इनकी फैमिली में भी हो सकता है कोई डोमिनेटिंग है जो गुस्सा हो, ये भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी आपको लेकर के भी, थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में, अगर थर्ड पार्टी आप मतलब इनकी फैमिली है, कोई डोमिनेटिंग पर्सन की मदर या कोई मदर फिगर, भाभी, दीदी, कोई भी दादी वगैरह,
तो अगर वो हैं, वो नाराज़ हैं, तो ये वहाँ पे भी चीज़ों को ठीक चाहते हैं। बट मुझे मोस्टली जो दिख रहा है वो यही, क्योंकि बॉटम की एनर्जी सोलमेट वाली है, टू ऑफ कप्स की है, तो यहाँ पे यही देख रहे हैं कि आप इन्हें वापस प्यार करते हो कि नहीं करते हो। ये अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से तलवार साइड में रख दो, कप पकड़ लो वाली एनर्जी है, ये आपसे कहना चाहते हैं। तब ये चाहते हैं कि ताकि घर में खुशियाँ रहें, ऐसा नहीं है कि कलेश रहे पूरे टाइम पे, कि कलेश होता रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें। और घर में जब आप आओ तो पूरी हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, मतलब इनके पेरेंट्स भी खुश रहें, आप भी खुश रहो। ये नहीं कि पता चला कहीं मम्मी जी मुंह बना के बैठी हुई है, कहीं आप मुंह बना के बैठे रहो, लड़ाई झगड़े हों आप लोगों के आपस में, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए, द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए। नाइन की एनर्जी है यहाँ पे, और अगर आप इसको देखें 9 6 दोनों दिख रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी तकलीफ़ें ज़िंदगी में चल रही हैं, 9 नंबर एंडिंग का होता है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी जिस क्वीन ऑफ वेंट्स को, ठीक है, जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके लिए ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जो अभी बहुत एटीट्यूड में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है वो इंसान, ये उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये चाहते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंसान जो है ना, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी सफरिंग्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े, रिग्रेट वाली एनर्जी है, और स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, तकलीफ़ है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल यानी हर तरीके की अबंडेंस, सुकून, पैसा, सब कुछ अच्छा अच्छा एकदम सुकून भरी लाइफ जो है ना, ये उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, हो सकता है ना सो पा रहे हों, क्योंकि शायद था वहाँ पे, तो ये चाहते हैं कि जो इनकी बेचैनी, जो तकलीफ़ इनकी ज़िंदगी में चल रही है, जिसकी वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है, ये सो नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक सुकून भरी ज़िंदगी हो, जहाँ सफिशिएंट पैसा हो, सब कुछ हो, अच्छा हो, यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, यहाँ मेन प्रॉब्लम यही है, आपके पर्सन को वहाँ पे भी वही एनर्जी थी, यहाँ पे भी वही एनर्जी सेम। आपके पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली में बात नहीं किया है तो आपको रिगार्डिंग बात भी करना चाहते हैं, या आगे अगर फैमिली को पता है तो मैरिज के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये श्योर नहीं है। इनको ये लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, अब आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो, तो इस वजह से ये वेट कर रहे हैं। इनका जो ऑफ़र है ना, ये ऑफ़र तो आपको अभी कर दें, पर अब इनको ये लग रहा है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, अब आप इमोशनली इनसे बहुत दूर हो गए हो, इसलिए ये आपको ऑफ़र नहीं, ये वेट कर रहे हैं उस चीज़ का, इसी वजह से डिले हो रहा है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अब आप वापस इनके लिए इमोशनल हो जाओ, अवेलेबल हो जाओ इमोशनली इनके लिए, तो ये फिर आपको ये अपना प्यार भरा कप ऑफ़र करें। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। ये पावरलेस फील कर रहे हैं अपने आप को, प्लीज़ डिवाइन, इनके पास पावर नहीं है, ये पावर में आना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। ये मंदिर मस्जिद में जाकर के दुआएं भी मांग रहे हैं। 5 ऑफ बेंट्स की एनर्जी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत हर्ट है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है इनकी ज़िंदगी में इतने सारे ऑब्स्टिकल हैं, इनकी वजह से इन्होंने अपना प्यार खो दिया है या बहुत जल्दी खो देंगे। तो ये वही चीज़ है, हो सकता है लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं, हो सकता है कहीं से इन्हें हार्ट ब्रेक, आप लोगों का खुद का ही हो सकता है डिवोर्स का केस चल रहा हो कुछ लोगों के लिए, तो वहाँ भी आपके पर्सन चाहते हैं कि तुम डिवोर्स मत लो, अगर आपने स्पेशली अप्लाई किया है अपनी तरफ से, या जो भी है, अगर अभी फ़िलहाल आपके पर्सन अगर डिवोर्स केस चल रहा है तो आपके पर्सन ये चाहते हैं, स्पेशली वहीं पे है जहाँ आप अपनी तरफ से ज़्यादा चाहते हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना इन्हें धोखा दे रहे हो, अननेसेसरी आप खुद ही ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो, डिवोर्स क्यों ले रहे हो, नहीं लेना चाहिए, इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पे। या कुछ लोग यहाँ पे जो कि ऑलरेडी किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी ये है कि इनका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि वहाँ से इनको मैरिज जो है वो टूट नहीं पा रही। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर जिन लोगों के केस में उनके हस्बैंड या वाइफ है, उनके आपके पार्टनर के, वहाँ पे उन कंडीशन में उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं ये, ठीक है। या अगर आप मैरिड हो, वो सिंगल हैं, मतलब आपके लिए वेट कर रहे हैं और आप डिवोर्स नहीं ले रहे हो, तो इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, आप इनसे प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते होते तो आप अपने पार्टनर को डिवोर्स दे दिए होते अब तक। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। इन्हें ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल लग रहा है, किसी के लिए हो सकता है कोई लीगल मैटर है यहाँ पे, ठीक है।
ये एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों को हो सकता है, अगर है तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है, आप का भी वेट कर रहे हैं, आप कब इनके लिए प्यार मोहब्बत में आओगे, आप कब फ्लर्ट करोगे इनसे, थोड़ा सा रोमांटिक बातें करोगे। दूसरी तरफ फाइनेंसिस के बारे में भी वेट कर रहे हैं ये फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ। फिर से एक नया वाला जो नया नया कनेक्शन होता है ना, जो वो वाली वाइब्स ये लेना चाहते हैं। द मून की एनर्जी, इसीलिए इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों के बीच में जो इनको भड़काते हैं आपके खिलाफ, ये भी एक इशू है। मदर इशू हो सकता है यहाँ पे, डेफिनेटली है। इमोशंस बहुत हाई हैं अभी इस वक्त इनके, ठीक है। आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन लोग भड़काते हैं इनको, जिस तरीके की इनकी मदर के साथ इनको आपको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इस वजह से इनका मूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। स्विंग्स होते हैं इनको, मूड स्विंग्स। ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन भी चूज़ करें, क्योंकि इनको मैरिज करनी है। ये मैरिज करने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, या सोलमेट हो सकते हैं यहाँ पे एनर्जी। मैरिज करनी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, हो सकता है फैमिली ऑप्शन दिखा रही है इनको। थर्ड पार्टी की मदर वगैरह हो सकती है ऑप्शन दिखा रहे हैं कि तुम शादी कर लो, वहाँ पे शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है वहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फैमिली मेम्बर को भी सही से सारी बातें नहीं बता रहे, उनसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। ये न्याय करना चाहते हैं, गुड एंड बैड सब कुछ देख रहे हैं, और ये जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। और जजमेंट जो दो, तब भी वहाँ पे भी वही था, अभी भी ऐसे ही है। ये न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। हो सकता है या तो ये किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद स्पिरिचुअल हो रहे हैं और अपने भगवान से मांग रहे हैं, या जो भी इनका धर्म है, कि आप लोगों के बीच में सब कुछ जो है ना वो ठीक हो जाए, सही हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा, बहुत ताकत चाहिए इन्हें। अगर इन्हें आपसे दूर जाना है, फैमिली जो ऑप्शन दिखा रही है, अगर उन्हें चूज़ करना है, मैरिज करनी है, तो भी इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। इन्हें अगर आपके पास आना है तो भी इन्हें बहुत हिम्मत चाहिए। इन्हें किसी से खुद डिवोर्स लेना है तो भी इन्हें बहुत हिम्मत चाहिए। तो ये अपने लिए हिम्मत मांग रहे हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं ये, ठीक है। लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ये एक हैप्पी फैमिली बेसिकली चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, इनकी फैमिली भी खुश रहे, हैप्पी रहे। ये फैमिली में ही अपने रहना चाहते हैं, और आपको भी वहीं चाहते हैं कि आप भी वहीं रहो, ये भी वहीं रहें, कलेश भी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग प्यार से रहें और आर्थिक रूप से भी संपन्न हो। पर इन्हें पता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल यहाँ पे आएंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आलसी हो जाते हैं, कहते चलो छोड़ो, जो होना होगा वो हो जाएगा। ये एनर्जी भी है, साथ में ये भी है कि जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी। एक तो ये है कि जो होना होगा हो जाएगा वाली एनर्जी, कुछ नहीं करते हैं। एक तरफ ये है कि चलो एक्शन ले लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। दोनों एनर्जी अलग है, ठीक है। तो द फूल की इनकी एनर्जी है, ये चीज़ों को बैलेंस, इनका इरादा बैलेंस करने का। हालांकि इनके अंदर कभी कभी जोश आता है, सोचते हैं चलो यार आगे चांस ले लेते हैं, या तो छोड़ देते हैं, जो होना होगा हो जाएगा, या जो एक्शन ले लेते हैं, फैमिली की बात नहीं सुनते हैं, अपने पार्टनर आपके लिए एक्शन ले लेते हैं, और जो होगा सो देखा जाएगा, लड़ाई होगी तब देखेंगे, बाकी देखेंगे। तो इस तरीके के थॉट्स हैं, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सोचते हैं। फिर ये सोचने लगते हैं नहीं यार बैलेंस कर लेते हैं दोनों सिचुएशन में, मम्मी जी भी खुश रहें, पार्टनर भी खुश रहे। यहाँ पे एनर्जी है, मैसेज का वेट कर रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, स्ट्रगल कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, क्योंकि ये अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हो। फाइनेंशियली भी आज क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रांग है आपके पर्सन की नज़र में, ठीक है। आप उनकी नज़र में एकदम क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह हो, जहाँ आप खूबसूरत हो, आपका रंग सांवला हो सकता है, और ये ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल अथॉरिटी बन गए हो, अच्छी पोस्ट पे हो, आपका कोई बढ़िया, या तो बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, या समाज में आपका एक रुतबा है, आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छी पोस्ट हो सकती है। तो आप एक पावरफुल इंसान हो, बहुत ही खूबसूरत भी हो, और साथ में आप स्मार्ट भी बहुत हो। कपड़े पहनने, बाल बनाने, इन सब चीज़ों का ना स्टाइल भी आपका बहुत अच्छा है, काफ़ी पावरफुल भी हो आप। तो आपके ये सब ऑरा से प्रभावित ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस वक्त इनकी एनर्जी। बट ये जगल कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आप इनकी तरफ अब आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। ये कोई छोटा मोटा गिफ्ट आपको दे सकते हैं, या आपसे उम्मीद कर रहे हैं, बट एनर्जी इनकी यही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आप जो हो ना, आप इनको प्यार नहीं करते हो। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। ये शादी करने के लिए आपसे, आपके साथ आने के लिए रेडी हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो यही है कि इन्हें ये क्लैरिटी नहीं है कि अब आप इनके साथ रहना भी चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो।
रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। कितने % रीडिंग रिजोनेट हुई, क्या पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो बताओ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इन्हें अभी बहुत मुश्किल लग रहा है आपके साथ रिश्ता, ठीक है। फाइनेंसेस इनका अच्छा नहीं है, पैसे इनकी ज़िंदगी में या तो जॉब है ही नहीं, और जॉब अगर है भी तो बहुत छोटी जॉब है जहाँ रिस्क ज़्यादा है और डे नाइट काम करना पड़ रहा है, ठीक है। ये रातों में भी काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, और लेकिन ये इसके बावजूद इनको जो हो रहा है ना कि इनका अर्निंग नहीं है और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। ये जो काम कर रहे हैं इस काम में एक तो इनको बहुत ज़्यादा नाइट शिफ्ट मुझे ज़्यादा दिखाई देती है कि नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, और इसके अलावा इनका बहुत मेहनत है लेकिन छोटे मोटे काम है, इनकी जॉब अच्छी नहीं है तो इनको पैसा सफिशिएंट नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं से कुछ आने की उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से कुछ अच्छा मैसेज आ जाए जिससे इनकी ज़िंदगी में स्थायित्व आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है ऑक्यूपेशन वाइज इन्हें लगता है कि ये खुद भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आपको भी लगता है कि शायद आप भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो, बस मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे एनर्जी है। या इन्हें ऐसा लगता है कि आपको तो देख रहे हैं क्वीन ऑफ वेंट्स, तो आपके पास तो सफिशिएंट है। इनको खुद में ही ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, ये शायद उस स्टेज पे है नहीं, और आप इनके साथ इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे। इन्हें आपके साथ अगर रिश्ता रखना है तो इन्हें उम्मीद लगती है कि शायद इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वेल टू डू हो, तो इनको अगर आपके साथ स्टैंडर्ड अपना मैच कराना है तो उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज़ फाइनेंशियली भी, और सेकेंड चीज़ ये कि इमोशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो भी इन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते में बहुत काम करना पड़ेगा और रिस्क बहुत है आपके साथ आने में। इनको का हो सकता है काफ़ी कुछ इन्हें रिस्क लेना पड़ेगा तभी आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ पे एनर्जी है। और इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस वक्त ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस रिश्ते को पहले तो अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, फिर उसको बनाए रखने के लिए। 38 नंबर, 34 नंबर, 36 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 की रिपीटिशन 3 बार हुई है तो हो सकता है आपको 333 दिखाई दे रहा हो। 11 नंबर एंड 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत, या इस नंबर के मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है यार। बहुत मेहनत वाला लग रहा है इनको लगता है आपके साथ रिश्ता बनाना निभाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपका स्टैंडर्ड अगर इन्हें टच करना है तो उसको लिए भी इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। ट्रुथ, शाम की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो देखो, कुछ सच है जो आपको नहीं पता है इस वक्त, ठीक है। कुछ सच्चाई है जो आपको नहीं पता है, जो आने वाले समय में आपको पता चलेगी। यहाँ पे 2 की रिपीटिशंस आ गई, 222, ठीक है। 2, 20 एंड 8 ये नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी की तरीके का कर्मा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आपको पावरफुल होने की यहाँ पे ज़रूरत है, पावर में आने की ज़रूरत है आपको, और आपके पार्टनर को सच्चाई को समझने की ज़रूरत है, फेस करने की ज़रूरत है। अगर कुछ आपने छुपाया है तो अपने पार्टनर को बताएं, अगर उन्होंने कुछ छुपाया है तो उनको भी चाहिए कि वो भी आपको कुछ बताएं, या कुछ ऐसा हो सकता है जो आप दोनों से छुपा हुआ है तो वो बहुत जल्दी वो सच है जो वो आपको जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और आप काफ़ी पावरफुल हैं, ठीक है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, आप एक इंसान के रूप में एक लॉयन की तरह हो यहाँ पे, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इस वक्त आपको कुछ मूवमेंट, 2 सिचुएशन जगलिंग वाली आपके लिए भी हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको मतलब 2 सिचुएशन वही है कि आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है यहाँ पे कि आप क्या चुनना चाहते हो। इस वक्त जो भी चीज़ें आप चूज करोगे उनके हिसाब से एक्शन लोगे
तो डिसीज़न बनाओगे, ये आपकी आगे वाली लाइफ को तय करेगा, आने वाली कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, यहाँ पे आपका रिश्ता कैसा होगा, ये सब कुछ। ठीक है, तो इस वक्त ये टाइम है कि आप खुद को हील करो, अपनी पावर को पहचानो। इसके बाद आपको क्या करना है, एफर्ट लेने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते के लिए एफर्ट लेने की ज़रूरत है और उनको क्लैरिटी आपको चाहिए। ठीक है, मूवमेंट, डिसीज़न, पहले तो डिसीज़न बनाओ कि ये रिश्ता आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये रिश्ता आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए। आई टेक आउट ओनली 5 कार्ड्स। डिसीज़न बनाओ, सबसे पहले खुद को हील करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, जिससे कि आपकी मेंटल क्लैरिटी आए, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो, जगलिंग ख़त्म हो, ताकि आप अपना सही ढंग से डिसीज़न बना पाएँ अपनी ज़िंदगी में। ये टाइम है डिसीज़न मेकिंग का। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन चाहते हैं, कह रहे हैं कि आप प्यार करने के लायक हो, बहुत प्यारे हो और आप बहुत स्वीट हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ये हर्ट फील करते हैं खुद को, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें हर्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी इनका प्यार, इनका जो ऑब्सेशन है आपके लिए वो ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, इसका मतलब है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, तो ये अब आपको ये शुरू से ही दिखाई दे रहा था। अब आप क्वीन ऑफ वेंड्स और एम्प्रेस की उसमें हैं, आप इस वक्त 24/7 अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो। ये आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, क्लियर बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले हो सकता है ये रिश्ते को लेके सीरियस नहीं थे, लेकिन अब ये सीरियस है। इन्हें पता है कि आप इनके परफेक्ट मैरिज पार्टनर हो सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की आपके लिए, क्लेम करो। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, रिश्ते की वर्थ को समझ गए हैं। अब आपको चाहते हैं कि अगर मैरिड हो तो मैरिड को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं मैरिज को, और अगर नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, मैं वही बोलने वाली थी पर मैं ब्लैंक हो गई थी। इनको यस आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहिए कि तुम इनसे अब शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये वो चाह रहे हैं। यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिकन्सिडर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यस, अगर इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप चीज़ें डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि डिसीज़न आपको बनाना है और कहीं पे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो, डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये जो मदद है वो आप सिर्फ उन लोगों से लेना जिन लोगों पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो। अगर ऐसा कोई आपके जीवन में नहीं है तो आप डिवाइन से हेल्प मांग सकते हो, एंजल से हेल्प मांग सकते हो कि वो आपकी हेल्प करें। तो उसके लिए मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, रिकन्सीडर कर, ये एनर्जी है, रिकन्सीडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को दोबारा सोचने की ज़रूरत है, यहाँ पे डिसीज़न बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता सिर्फ टॉक्सिक है, मतलब के लिए जुड़ा हुआ है, फिज़िकल सिर्फ लेवल तक है, इमोशनल नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, पास्ट में भी नहीं हुआ है, गट फीलिंग कहती है कि आगे भी नहीं होगा, तो दोबारा से सोचो, फिर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट मत करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इंसान ठीक है, अच्छा है, प्यार करता है आपसे या करती है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको इस रिश्ते में उसको दोबारा से एक मौका आपको देना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए उस रिश्ते के बारे में। ओके, अब कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। चलिए, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।